नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गलवान घाटी में दांत तुड़ाने के बाद चीन पीओके में एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के साथ अब चीन को भी पीओके के जाने की फिक्र सताने लगी है। चीन को आशंका है कि भारत अपने इलाके को हासिल करने के लिए किसी भी वक्त धावा बोल सकता है। खासतौर से मोदी जिस तरह एलएसी से एलओसी तक जाल बुन रहे हैं, उसने पाकिस्तान के साथ जिनपिंग की भी रातों की नींद उड़ा दी है। पीओके में चीन के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां चीन ने अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। अगर भारत इस इलाके पर एक्शन करता है तो चीन के प्रोजेक्ट भी स्वाहा हो जाएंगे। मोदी की युद्ध नीति से घबराए चीन ने पीओके में 3 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। यानी पाकिस्तान को संभावना देने के लिए चीन पर्दे के पीछे से मदद करने उतर चुका है। पीओके में चीन ने पाकिस्तानी आर्मी को सर्विलांस देकर उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीओके में 50% लॉन्चिंग पैड एक्टिव कर दिए गए हैं। ये लॉन्चिंग पैड नीलम घाटी से हटाकर घनी बस्तियों की तरफ शिफ्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बाजवा ने पीओके में सेना की बटालियन बढ़ा दी है। दरअसल पीओके पर भारत के एक्शन का पाकिस्तान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि आक्रामक मोदी किसी भी वक्त इंडियन आर्मी को पीओके पर चढ़ाई का आदेश दे सकते हैं। इंडियन आर्मी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि यदि नई दिल्ली आदेश देती है तो वह पीओके को भारत में मिलाने के लिए तैयार है। इस वक्त भारत की अधिकांश सेना एलएसी से एलओसी तक 3 लाख से ज्यादा की संख्या में तैनात है। तमाम सैन्य सामान भी छावनी से निकलकर रण क्षेत्र में आ चुका है। ऐसे में चीन पाकिस्तान को डर सता रहा है कि मोदी या कोई भी पैतरा चल सकते हैं। वैसे भी मोदी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, इसलिए चीन को भी लगने लगा है कि भारतीय सेना खाली हाथ बैरकों में लौटने वाली नहीं है। मोदी के मिशन से सहमे बाजवा ने कल सीएसओ की मीटिंग में बाकायदा युद्ध की मुनादी कर दी। उन्होंने अपने फंटर सैनिकों से कहा है कि वे जंग के लिए तैयार रहे। उनकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। मतलब पीओके की अगली बकरा ईद भारत में मनाए जाने की संभावना बढ़ गई है। मोदी के बाहुबली राफेल के आने के बाद बाजवा को समझ में आ गया कि भारत किसी भी वक्त पीओके पर धावा बोल देगा। भारत के कठोर एक्शन से बचने के लिए डरे हुए बाजवा ने पीओके में अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दिया गया है। ये सारी कवायद मोदी द्वारा लद्दाख से जम्मू तक की गई पीओके की घेराबंदी के मद्देनजर की गई है। पाकिस्तान की यह फटाफट तैनाती पिछले 2 सप्ताह के भीतर हुई है। खासकर गलवान घाटी में भारत चीन के बीच माहौल साफ होने के बाद पाकिस्तान में यह घबराहट बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत द्वारा चीन पर बढ़ाया गया सैन्य दबाव अब वहां से हटकर पीओके पर आ गया है। चीन भी मोदी की पूरी रणनीति को समझ रहा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। खुलासा हुआ है कि चीन ने जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के ठीक सामने पीओके में बैठी पाकिस्तानी आर्मी को आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस किया है। पीओके के जियारत टॉप पर चीन ने सर्विलांस सिस्टम लगाया है। पीओके के फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन चलीरा पर चीन ने सर्विलांस लगाए हैं। इन सर्विलांस से भारत की सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने का प्लान है। यानी शेर के दौड़ने से पहले ही गिद्धड़ों के कुनबे में भग्गी मच चुकी है। हालत यह है कि कराची बंदरगाह पर भारतीय नेवी के खतरे को देखते हुए बाजवा ने अपनी फौज को कराची में डटने का हुक्म जारी कर दिया है। पर सवाल यही है कि भारत की 5वें नंबर की ताकतवर सेना के सामने 15वें नंबर की पाक सेना कितनी देर टिक पाएगी। भारत इससे पहले हुए 4 युद्धों में पाकिस्तान को अपने सामने सजदा करा चुका है। अगर भारत पाकिस्तान 5वीं बार भिड़े तो इस मदरसा मुल्क का तबाह होना तय है। मगर बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान द्वारा पीओके में चीन के गठबंधन से की गई रणनीतिक तैयारी उसकी घबराहट जाहिर करती है। बाजवा युद्ध की मुनादी करते घूम रहे हैं। इमरान भारत के हमले से बचाने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में सड़क का नाम श्रीनगर करके टोपी बाजों को गदैया नृत्य करा रहे हैं। पर इस सब के बावजूद पीओके पर भारत का दावा न कमजोर होने वाला है और ना ही दुनिया की कोई ताकत भारत को पीओके हासिल करने से रोक सकती है। इस बार मोदी का मूड बिगड़ा हुआ है। उनकी खामोशी आने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद मोदी ने जिस राफेल के नहीं होने पर अफसोस व्यक्त किया था, अब वह रणवीर वायुसेना की शान बन चुका है। इसने भी भारतीय सेना के हौसले ऊंचाइयों पर पहुंचा दिए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पीओके को लेकर आशंकित है तो उसकी फड़फड़ाहट समझ में आती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि भारत के लिए यह इलाका अब उसकी आन का प्रश्न बन गया है। सेना और सरकार पर भारत की जनता का बढ़ता दबाव भी उन्हें आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है।
इसलिए चीन ने भी गुपचुप पाकिस्तान को सैन्य मदद की आपूर्ति तेज कर दी है। इसी साल 9 मई को भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया था कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से तुरंत अवैध कब्जा हटाया जाए। पाकिस्तान को यह चेतावनी तब दी गई जबकि उसने यहां चुनाव कराने और अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान की इस घोषणा के बाद भारतीय सेना का बड़ा कहर पाक के पालतू आतंकियों पर टूटा और उन्हें चुन चुनकर हुरों की खोज में भेज दिया गया। और अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि पीओके पर डायरेक्ट एक्शन का वक्त आ चुका है। 65, 71 और 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान को मसल चुकी है। पाक फौज की हालत भारत के सामने एक चींटी के जैसी है। पाकिस्तान जिस तरह सीमा पार अपनी तैयारी बढ़ाता जा रहा है, उसके मुकाबले भारतीय सेना दुगनी ताकत के साथ किसी भी मुकाबले के लिए रेडी है। यानी पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का वक्त करीब आ चुका है। चीन कितने भी घोड़े दौड़ाए, वह पीओके को भारत में मिलने से नहीं रोक पाएगा। यह केवल मोदी का संकल्प नहीं है, बल्कि भारत की संसद में पीओके को वापस लेने का संकल्प लिया जा चुका है। मोदी के नेतृत्व में वह दम है जो इस संकल्प को पूरा करने की क्षमता रखता है। भारत भी इस मामले को अब ज्यादा टालने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना को बार बार बॉर्डर पर खड़ा नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारत इस अवसर को गंवाने का बिल्कुल इच्छुक नहीं है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत के रोकने का मतलब है मदरसा मुल्क की बर्बादी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।